राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज बनिहाल के काजीकुंड में स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, यानी कि सिक्योरिटी लैप्स किया गया और इसीलिए राहुल गांधी को अनंतनाग के खनाबल गेस्ट हाउस के लिए एक गाड़ी के जरिए रवाना किया गया, जबकि उन्हें पैदल ही इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाना था। बहुत से आरोप लगे। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मसले को भी वहां पर उठाया और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से ट्वीट भी आए कि किस प्रकार सिक्योरिटी लैप्स के कारण जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल में जो है वो स्थगित करनी पड़ी और राहुल गांधी जो है वो गाड़ी के जरिए आगे रवाना हुए। लेकिन इस सब पर जो सवाल प्रशासन पर उठाए गए, पुलिस पर उठाए गए, तो अब कश्मीर पुलिस ने इनका जवाब दिया है। कश्मीर पुलिस ने जो सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं उनमें ये साफ कहा है कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था और हम आगे भी यात्रा को फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सीरीज ऑफ ट्वीट किए उसमें कुछ एक बातें जो है वो लिखी हैं जो कि ये बताती हैं कि आखिर क्या वजह रही और किस प्रकार जो कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पुलिस का क्या रिएक्शन है। तो पुलिस ने लिखा है कि यात्रा को पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी, फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट वर इन प्लेस ड्यूरिंग इंक्लूडिंग 15 कंपनीज ऑफ CAPFS यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड 10 कंपनीज ऑफ JKP कंप्राइजिंग ऑफ ROPs यानी कि रोड ओपनिंग पार्टीज एंड QRTs यानी कि क्विक रिस्पॉन्स टीम, रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट एंड SF सिक्योरिटी फोर्सेस वर डिप्लॉयड फॉर द हाई रिज एंड अदर डिप्लॉयमेंट। यानी कि पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। कुल 25 कंपनियां वहां पर तैनात थी, जिसमें से 15 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की थी और 10 जो थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जिसमें रोड ओपनिंग पार्टीज भी थी, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी थी और हायर रिजिस पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी। उसके बाद ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस वाज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यात्रा आफ्टर कंडक्टिंग 1 किलोमीटर यात्रा बाय द ऑर्गेनाइजर्स। Rest of the yatra continued peacefully. There was no security lapse at all. We will provide full proof security. यानी कि ये लिखा गया कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। लेकिन यात्रा को रोकने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। केवल 1 किलोमीटर जब यात्रा चली तो ये फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले एक और बात यहाँ पर लिखी गई है कि only authorized person as identified by the organizer and frisk crowd was allowed inside toward the route of yatra. Organizers and managers of Bharat Jodo Yatra did not intimate about large gathering from Banihal joining the yatra which thronged near the starting point. ये लिखा गया है कि केवल ऑथोराइज पर्सन ही और वो पर्सन जो पूरी तरह से फ्रिस्क हो वही वहां पर अलाउड थे। लेकिन उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर थे और जो मैनेजर्स थे उन्होंने पुलिस को ये जानकारी नहीं दी थी कि इतना क्राउड जो है वो यात्रा में आएगा। ये एक वहां पर परेशानी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी लैब्स को लेकर साफ ये वहां पर लिखा है पुलिस ने कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई, कोई भी उसमें लैब्स नहीं था और जो भी आरोप लगे हैं उस पर पुलिस ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और पुलिस से सलाह मशवरा नहीं किया गया, पुलिस से कंसल्ट नहीं किया गया यात्रा को रोकने से पहले। और ये भी लिखा गया है कि वो आगे भी यात्रा को पूरी सुरक्षा देंगे और कितने सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे उसकी भी जानकारी दी गई है। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस और कांग्रेस, मैं ये कहूंगा कि ये आमने सामने है इस सिक्योरिटी लैब्स वाले मामले में, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से जो है वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं दिया गया है। और इसी बीच अब ये पूरा जो मामला है ये अब सियासी भी होता चला जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से अब इस पर एक ट्वीट किया गया है और ये लिखा गया है, आई एम विटनेस टू दिस, द आउटर रिंग ऑफ द कॉर्डन विच वॉज मेंटेन्ड बाय द J&K पुलिस simply vanished within minutes of Rahul Gandhi starting to walk. We had just crossed into Kashmir from Jammu and were looking forward to the 11-kilometer walk, but unfortunately it had to be cancelled. तो उमर अब्दुल्ला अब इसमें एक विटनेस के तौर पर जो है एक
गवाह के तौर पर जो है वो इस पूरे मसले में कूदे हैं और उन्होंने पुलिस की जो जवाब आया, जो पुलिस की सफाई आई और पुलिस ने ये कहा कि एलिगेशंस झूठे हैं, कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी लैप्स था, पुलिस ने कहा नहीं था। तो अब एक विटनेस के तौर पर, एक गवाह के तौर पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये सब मैंने देखा था कि जो आउटर रिज थी, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेंटेन की थी, जो घेराबंदी, जो कॉर्डन वहां पर किया गया था, वो राहुल गांधी के आने के 1 मिनट के बाद ही समाप्त हो चुकी थी और इसीलिए अभी 11 किलोमीटर का सफर बाकी था और यात्रा को सिक्योरिटी लैब्स जो उन्होंने बताने की कोशिश की है उसके चलते रोकना पड़ा, उसे वहां पर रद्द करना पड़ा। तो अब इसमें यह बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि कांग्रेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और एक विटनेस उमर अब्दुल्ला, अभी इन 3 लोगों के बीच में क्या तीखे जो जवाब है या सवाल है वो उठाए जाते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब से जम्मू कश्मीर में आई है, कहीं ना कहीं विवाद जो है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे और आज भी ये विवाद हुआ। तो फिलहाल पुलिस ने कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं सिक्योरिटी लैब्स के, वो बेबुनियाद हैं और पर्याप्त जो सुरक्षा थी वो यात्रा को दी गई। केवल यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस को बिना बताए ही यात्रा रोकने का फैसला लिया, जो कि सही नहीं था। नमस्कार।